नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से आपके प्रश्नों के विषय में एक श्रेष्ठ चर्चा करेंगे। आपने जो भी प्रश्न अपनी जन्म कुंडली से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, वास्तु से संबंधित और नंबर से संबंधित पूछे हैं, आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और जिन भी लोगों के प्रश्नों का उत्तर मैं आज नहीं दे पाऊँगा, उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर आने वाली अगली वीडियोज़ में दूँगा। और अगले बुधवार के लिए आप लोग भी अपने प्रश्न देना ना भूलें। जिन भी लोगों के प्रश्नों का उत्तर आज दिया जाएगा, उनसे एक विशेष रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को कभी भी फ्री में लेना नहीं चाहिए। ये एक विशेष सूत्र है शास्त्रों का कि अगर आप उससे किसी भी चीज़ को फ्री में लेते हैं तो आप अपने कर्मों का क्षय, अपने पुण्य कर्मों का क्षय अवश्य कराते हैं। तो इसके फीस स्वरूप में आप एक मुख्य कार्य अवश्य करिएगा। जो भी आसपास में आपके गरीब हैं, जो इस लॉकडाउन के कारण विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें भोजन की कमी है, उन लोगों को मेरी फीस स्वरूप में उन लोगों को भोजन कराइए, उन लोगों को वस्त्र दान दीजिए, उन लोगों को विशेष रूप से जो भी यथाशक्ति आप उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करिए। आसपास में जो भी जानवर हैं, अगर कुत्ता है, अगर आप देख रहे हैं कि बहुत समय से इन किसी भी जानवर ने भोजन नहीं किया है, तो उसको भोजन दीजिए, उसको रोटी डालिए। और एक मुख्य कार्य आप और कर सकते हैं कि अपने घर की छत के ऊपर जा कर के कुछ पानी भर के रख दीजिए किसी भी बर्तन में। इससे क्या होगा, इससे एक मुख्य कार्य ये होगा कि आपके बुध और शुक्र स्ट्रांग हो जाएंगे और जो पक्षी उस जल से पानी पिएंगे उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो ये एक मेरी मुख्य रिक्वेस्ट रहेगी। जिन भी लोगों के प्रश्नों का उत्तर आज दिया जाएगा, वो इस कार्य को अवश्य करिएगा। तो आइए जानते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो आइए ले लेते हैं पहले प्रश्न के रूप में प्रवीण संचेती जी का प्रश्न। इन्होंने अपना प्रश्न बीकानेर राजस्थान से हमें भेजा है कि 11वें घर में 3 में राहु हो, कौन सी डायरेक्शन में जाकर लाभ होगा। 11वें घर में अर्थात एकादश भाव में इनके राहु स्थित है और वहाँ पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि में राहु है। इनका प्रश्न मुख्य रूप से यह है कि ये जानना चाहते हैं कि कौन सी दिशा मेरे लिए लाभकारी होगी। अब इस प्रश्न का उत्तर मैंने उस वीडियो में दिया था, तो क्या पता किसी कारण से इन्हें वो नहीं समझ में आई होगी। एक बार आप फिर देखिए, आपको समझ आ जाएगी। वैसे मैं आपके प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ कि आपके घर से जो डायरेक्शन बनती है वो बनती है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो आपके लिए है वो सबसे अच्छी रहेगी। साउथ साउथ वेस्ट में जाकर भी आप अगर अपने घर से साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर अगर आप लाभ की तलाश में जाते हैं, बिजनेस की तलाश में जाते हैं, तो आपको लाभ होगा। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राखी बिश्नोई जी ने अबोहर पंजाब से हमें यह प्रश्न पूछा है। उन्होंने अपनी जन्म तारीख दी है 19/5/79, 12:35 AM इनका जन्म समय है। इन्होंने पूछा है कि किस डायरेक्शन में जाने से लाभ होगा। इनका भी प्रश्न प्रवीण संचेती जैसा ही है। इन्हें भी जानना है कि कौन सी डायरेक्शन इनके लिए लाभकारी होगी। इनकी कुंडली से जो डायरेक्शन बनती है वो बनती है साउथ। इनकी कुंडली में एकादश भाव में मंगल की राशि स्थित है, तो इन्हें साउथ डायरेक्शन में जाकर विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप बिज़नेस की तलाश में जा रहे हैं या कोई भी नए व्यापार की तलाश में वहां जाना चाहते हैं, तो आप अपने घर से साउथ को चूज़ करिए, वो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। आगे बढ़ जाते हैं। विकास गुप्ता जी, इनके भी प्रश्न विशेष रूप से आते ही रहते हैं। इनके प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। इन्होंने अपनी जन्म तारीख दी है 30/6/1979, 7 PM समय है, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी नमस्कार, मेरे सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, कृपया उपाय बताएं। इनकी कुंडली का जब अध्ययन किया उसके बाद हमें पता लगा कि इनको इस समय धनु लगन की इनकी कुंडली बनती है और धनु लगन में इन्हें इस समय राहु में केतु का अंतर चल रहा है। राहु में केतु का अंतर विशेषकर कष्टकारी साबित होता है। इनकी कुंडली में केतु 3rd हाउस में है। एक मुख्य सुझाव जो मेरा रहेगा कि विशेषकर अपने मित्रों से बहुत सावधान रहें। ऐसी स्थिति में जो मित्र होते हैं कई बार व्यक्ति को बहुत बड़ा चीट कर देते हैं और उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये एक मेरी मुख्य सलाह है। उपाय स्वरूप में आप क्या कर सकते हैं, राहु और केतु के आप जाप कराइए। किसी भी श्रेष्ठ और योग्य ब्राह्मण से आप उसके जाप कराइए, आपको इससे लाभ पहुंचेगा। राहु के 18,000 मंत्र और केतु के 17,000 मंत्र, इनका जाप करने से आप अपने आप देखेंगे कि जिस भी आप कार्य में जा रहे हैं वो फ्रक्टिफाई होने लगेगा। इसके जाप आप अवश्य कराइए, यही इसका एक मुख्य और श्रेष्ठ उपाय है। आगे बढ़ जाते हैं। प्योर सोल, ये एक आईडी है प्योर सोल के नाम से। गुरुजी राशि जन्म के अनुसार होती है या ग्रह के अनुसार? इन्हें जानना है कि हम अपनी राशि को कैसे पता करें।
आप मेरी पहली वीडियो अवश्य देखिएगा जिसमें मैंने बताया है कि राशियों का मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे आपके ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं बता देता हूँ कि जिस भी राशि में चंद्रमा स्थित होते हैं वही आपकी राशि कहलाती है, और जब आप गोचर के ग्रहों को देखते हैं तो आपको वो चंद्रमा के अनुसार ही देखना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। जय श्री राम, ये भी एक आईडी है। 18/10/1996 इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी बताई है। 10:45 रात्रि, लड्नू नगर जिला है ये राजस्थान का। इनका प्रश्न है कि मेरी हेल्थ सालों से ख़राब है, प्लीज़ बताएं। इनकी कुंडली बनती है, मिथुन लगन की इनकी कुंडली बनती है। मिथुन लगन में 10वें भाव में शनि के साथ में केतु विशेष रूप से बैठे हुए हैं। इनके गुरु भी धनु राशि में बैठे हैं, केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हैं। बुध भी कन्या राशि में बैठे हैं राहु के साथ, वो भी मुख्य रूप से पीड़ित ही नज़र आ रहे हैं। अब इनकी हेल्थ का जो विशेष कारण है, इनकी हेल्थ क्यों कमज़ोर रहती है, हेल्थ के लिए हम मुख्य रूप से 6th हाउस को देखते हैं और 8th हाउस को देखते हैं। अगर आप अष्टम स्थान को ध्यान से देखेंगे तो जो इनके अष्टमेश बनते हैं, इसीलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई हैं कि जो भी लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं इन डेट ऑफ बर्थ को प्लीज़ जो भी आप जिस भी विधि से कुंडली बनाते हैं उसमें डालकर देखिए और जो भी मैं बता रहा हूँ उससे मैच करिए, इससे आपके ज्ञान में अभिवृद्धि अवश्य होगी। इनकी कुंडली में जो अष्टमेश बनते हैं और षष्ठेश बनते हैं, षष्ठेश हैं इनके मंगल और अष्टमेश इनके बनते हैं शनि। तो अगर आप अष्टमेश अगर आप देखेंगे तो जो षष्ठेश हैं, जो रोग रिपु ऋण का कारक होता है, वो जाकर द्वितीय भाव में नीच का हो गया है और अष्टम स्थान को देख रहा है। ये इनकी कुंडली में विशेषकर मुख्य कष्टकारी साबित हुआ, इसी के कारण इनकी हेल्थ में बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अब इनसे इन्हें राहत मिलने का क्या उपाय है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक मुख्य उपाय ये बताया जाएगा कि आप पहले तो जाकर मंगल की शांति कराइए। मंगल के मंत्रों की शांति होती है, उसके बाद उसके दशांश का हवन कराइए। उसके पश्चात किसी भी मंदिर में जाकर के आप इसका पाठ करना आरंभ कर दें। बजरंग बाण के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। डेली आपको इसका पाठ करना है, कितना करना है ये मैं नहीं बताऊंगा। 21 दिन 41 दिन विशेषकर इसे उपाय के स्वरूप में मत करिए। आपकी हेल्थ है, आपका शरीर है, इसीलिए बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना आरंभ कर दीजिए। इससे आपको हेल्थ में भी राहत मिलेगी। जो भी आपके कार्य हैं, आपका दूसरा प्रश्न भी था कि बिज़नेस भी मैं जो भी करता हूं वो भी नहीं चल पाते हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। ये विशेषकर आपके बिज़नेस और आपके हेल्थ के लिए भी है, क्योंकि शास्त्र कहता है शनि राहु संयुता सर्वदा रोग संयुता। तो आपकी कुंडली में राहु के ही छाया अर्थात केतु की युति है, शनि और केतु की, जिससे आपकी कुंडली में रोगों की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। ये मेरी तरफ से एक मुख्य सुझाव है आपके लिए। उपाय मैं बता चुका हूँ, आइए आगे बढ़ जाते हैं। राजीव 11 आईडी है ये। मालव्य योग है मेरी कुंडली में, मजबूत करने के लिए उपाय बताएं गुरुजी। इन्होंने मुख्य रूप से सवाल पूछा है कि मेरी कुंडली में मालव्य योग उपस्थित है। अगर आप मालव्य योग के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार अवश्य जाकर देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने मुख्य रूप से पंच महापुरुष योगों के बारे में बताया हुआ है। आप एक बार वहां जाकर देखेंगे तो आपको भी मालव्य योग के बारे में पता लग जाएगा। अब इसे मजबूत करने का क्या तरीका है, विशेषकर मालव्य योग शुक्र से बनता है, तो इसको मजबूत करने के लिए आप माँ भगवती की आराधना करना आरंभ करिए। जितनी ज़्यादा आप माँ की आराधना करेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में लग्जीरियसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लग्जीरियस लाइफ के कारक हमेशा शुक्र ही हैं। जितनी ज़्यादा आप माँ भगवती की आराधना करेंगे उतना आपको इससे लाभ होगा। अर्गला कीलक कवच, इसका नित्य पाठ करना आरंभ कर दीजिए। और एक फिज़िकल उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि गाय अगर आपके आसपास मिल जाती है तो एक रोटी लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी लगाइए, थोड़ी सी चीनी लगाकर उसे डेली गाय को खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो हिस्सा होता है ये शुक्र का पर्वत होता है। तो अगर गाय जब वो रोटी खाएगी उसके बाद अगर वो अपनी जीभ से आपके इस पर्वत को चाटना स्टार्ट कर देगी तो ये मानिए कि ये आपके लिए लकी चार्म साबित हो गया। इससे आपका जो मालव्य योग है वो और फ्रक्टिफाई होने लगेगा। आपके जीवन में खुशहाली और भी स्पीड से आने लगेगी। आप जिस कार्य के लिए मालव्य योग का लाभ उठाना चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त होगा। तो इस उपाय को अवश्य करिए। आगे बढ़ जाते हैं। अभिषेक राज जी का प्रश्न है, पर्ल पहन सकते हैं क्या मैं लग्न वाले, पर्ल पहन सकते हैं क्या धनु लगन वाले अगर मून 2nd हाउस में है तो? धनु लगन का मतलब हो गया 2nd हाउस में बनती है मकर। अगर हम गिनेंगे तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क,
नहीं जी, आपका अष्टमेश बनता है। चंद्रमा अष्टमेश जाकर के सेकंड हाउस में बैठे हैं, वहाँ से पुनः अष्टम स्थान को देख रहे हैं। सूत्र तो ये कहता है कि यो यो भावः स्वामी दिष्टो युतो हुआ सौम्यैर्वा स्यात् तस्य तस्यास्ति वृद्धि ही, करेंगे तो वो अपने स्थान की वृद्धि ही। लेकिन अष्टमेश का एक जो नुकसान मैंने सबसे बड़ा देखा है, अष्टमेश के अगर आप नख धारण करते हैं तो वो आपको मेंटली बहुत परेशान कर देता है, और चंद्रमा तो वैसे ही मन के कारक होते हैं। तो मेरी राय में तो आप बिल्कुल भी ना पहने इसको, क्योंकि ये लाभ से ज़्यादा आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। तो ये थे आपके कुछ प्रश्नों के जवाब। जिन भी लोगों के प्रश्नों का उत्तर मैंने आज दिया है उनसे मैं रिक्वेस्ट पहले ही कर चुका हूँ कि फ़ीस के रूप में अवश्य जो जो कार्य मैंने बताए हैं उन्हें करिए। एक विशेष रिक्वेस्ट और रहेगी आपसे कि इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करिए, कि जो भी लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, वास्तु को जानना चाहते हैं और नंबर्स की गहराई में गोते लगाना चाहते हैं, और जो भी लोग अपनी जन्म कुंडली से संबंधित विशेष प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, उन तक भी ये वीडियो अवश्य पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। बुधवार के लिए अपने प्रश्न देना ना भूलें। अगली वीडियो में पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता की।